नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक दौर था जब मोदी और शाह कुछ भी करते थे, मास्टर स्ट्रोक होता था। आज दौर बदला है, मोदी शाह कुछ भी कर लें, स्टंप के सामने बैठ जाएं तो भी गिल्लियां उड़ जा रही हैं, क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। यही है समय समय का फेर। अब मोदी और शाह का नया खेल भी फेल हो गया है और देश भर में क्लिप्स राहुल गांधी ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि वो वायरल होने लगी है, और नहीं वायरल हुई है तो हम कर दे रहे हैं। लोग चलो, संसद में जो भाजपा का और एनडीए का सांसद तख्ती लेकर दिखे, उसको तत्काल उसके मुंह के सामने ला करके सुना दो, और अगर न पहचान पावे तत्काल उसका किसी जो है आंख के डॉक्टर से संपर्क करा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दो। मोतियाबिंद कल एक नई बीमारी रेणुका चौधरी ने संसद में बताई थी। मोतियाबिंद का तो एक उम्र है कि चलो 60-65 के बाद होता है, लेकिन मोतियाबिंद किसी भी उम्र में हो सकता है। मोतियाबिंद के लिए सर्जरी है, ऑपरेशन है। मोतियाबिंद की कोई अभी कोई उपाय नहीं है। मोतियाबिंद का एक उपाय है, वो डॉक्टर बंद कमरे में आंख पर पट्टी बांध दे और 6 महीना बंधा रहने दे, क्योंकि आंख खोल करके आप अगर नहीं देखना चाहते हो तो बंद आंखों से कम बंद आंखों से चैन से आंखों को रहने दो। आंख हो सकता है आराम करे, 6 महीना बाद उसको विजन मिल जाए, अपना असली विजन मिल जाए। तो ये जो मोतियाबिंद है, ये मोतियाबिंद के जितने शिकार हैं उन सबको तत्काल दिखा दो क्लिप आप लोग। 200 से ज्यादा भाजपा के सांसद राहुल के खिलाफ झूठ फैलाते हुए संसद भवन में घूम रहे हैं, और ये क्लिप इसीलिए हमने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी, फिर मैं ढूंढ ढांड करके निकाल ले आया क्लिप कि लो हम दिखाई देते हैं क्लिप। और ये क्लिप जैसे ही चर्चा में आई और सदन में हंगामा शुरू हुआ, बिरला जी 3 मिनट बैठे हैं कुर्सी पर और 2 बजे तक के लिए गए हैं, जबकि आज अमित शाह को आना था। अमित शाह आते, ठीक है भाई, विपक्ष भगोड़ा था, भाग जाता, देश तो देखता कि अमित शाह आए, भगोड़ा विपक्ष भाग गया। आप आज भी नहीं आए क्योंकि आप पकड़ाए हैं, इसलिए नहीं आए हैं। लाइए जरा भाव को स्क्रीन पर, कार्यक्रम कोशिश करेंगे कि थोड़ा छोटा हो जाए। स्वागत है भाऊ, शुरुआत करिए इनके झूठ पर से पर्दा उठाने का। हमने ट्वीट वगैरह दिखाया था, मत मानिए ट्वीट, छोड़ दीजिए ट्वीट को, डालिए डस्टबिन में। राहुल गांधी सुनिए, अब से 12 घंटे पहले, 13 घंटे पहले का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, कह रही गृह मंत्री आकर के जवाब दे। आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। एक लाइन की बात बिना घुमाए फिरे, हम खिलाफ हैं, हम कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं। डोंट मैटर, ये मैटर ही नहीं है कि किसकी वहां पर गवर्नमेंट है, सरकार किसकी है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैटर ही नहीं है मेरे लिए कि सरकार किसकी है, ये राहुल गांधी ने कहा। अब जरा आप सुनिए ओम बिरला को। ओम बिरला सुनाइए। 3 मिनट बैठे थे, 3.25 मिनट मुश्किल से। और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो, ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सदन के अंदर तख्तियां बैनर लेकर आना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन न चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है।
सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत दुखी मन से गए हैं आज ओम बिरला, बहुत दुखी मन से गए हैं, काफी दुखी। अब जो है, हाँ भाऊ कुछ बोलना चाहते हैं। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, मर्यादा और परंपरा। जब प्रधानमंत्री 15 दिन से नहीं आ रहे सदन में, परंपरा नहीं टूट रही? गृह मंत्री 15 दिन से सदन से गायब है, पार्लियामेंट की प्रीमाइसेस में रहते लेकिन सदन में नहीं आते, क्या ये सदन की गरिमा है? विपक्ष को बोलने के पहले विपक्ष ने तो 2 ही बातें कही। गृह मंत्री आके सिर्फ इस बात का जवाब दे कि लाठीचार्ज, पिलेट गन, कीले लगे हुए डंडे किसके आदेश पे चले थे। यदि उनके आदेश पे नहीं चले तो माफी मांगे, क्योंकि वो अकार्यक्षम है। क्या एक्शन ली वो बताए अधिकारियों पे। अभी तक एक अधिकारी पे एक्शन नहीं हुआ है, पुलिस अधिकारी के एक पे एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में नाम दर्ज, लांबा नाम लिया है अधिकारी का वकीलों ने, कोई एक्शन नहीं लिया है दिल्ली पुलिस ने। यदि गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिए तो जो आदेश दिए उन पे एक्शन होनी चाहिए, और यदि गृह मंत्री ने आदेश दिए तो माफी मांगे, सीधी बात है। चर्चा शुरू करें उसके बाद। आपने ये मान लिया कि नीट में गलती हो गई, आपने तो इस्तीफा ले ही लिया है। इस्तीफा लेकर धर्मेंद्र प्रधान से आपने मान लिया है कि गलतियां सरकार से हुई है। एक नाकारा मंत्री देश पे इतने साल थोप के रखा है आपने, वो आपने रेक्टिफाई किया, उसका स्वागत है। लेकिन लाठीचार्ज के मामले में किसी ना किसी को तो बोलना होगा। प्रधानमंत्री फ्रेंड से करते रहते हैं, जरा फ्रेंड्स पे किसने लाठी बरसाई, थोड़ा इसकी भी तो जांच करवाएं। मोहन भागवत बड़ी बड़ी बातें वहां मुंबई में बैठ के, ये जैन जी भविष्य है, इन भविष्य पे किसने लाठी बरसाई जरा पूछ लीजिए आपके चेलों को, क्योंकि अपने आप को स्वयंसेवक कहते हैं संघ के। ये बात अलग है कि आपको स्वयंसेवक बनाए रखा है इन लोगों ने, लेकिन मोहन भागवत की हिम्मत नहीं, औकात नहीं है पूछने की अमित शाह जी को कि लाठीचार्ज कैसा हो गया। तो थोड़ा अपने गरिमा में झांक के देखे ना बिरला जी। बिरला जी दूसरे की तरफ क्यों देखते हैं? बिरला जी के कहने के बावजूद, अनुरोध के बावजूद भी गृह मंत्री नहीं आते, उसके बाद बिरला जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उन्हें पता है कि स्पीकर पद जिसकी बिल्कुल औकात ही नहीं उनकी, ये नगर पालिका स्पीकर पद नहीं बन सकते, वो सर्वोच्च पंचायत के स्पीकर बने हैं। वो जो किस्मत में लाभ मिला है वो किसके वजह से मिला है, तो उस आका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। उनके मुंह से मर्यादा, सबसे पुराना लोकतंत्र, परंपरा, ये शब्द जब निकलते हैं तो ये शब्द सारे अपमानित होते हैं। विपक्ष का, जब बीजेपी विपक्ष में थी ऐसी ही तख्तियां लेके आती थी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आजादी से लेकर आज तक 15 दिन तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब रहे सदन से, ये बड़ी बात है। सदन इसलिए नहीं चल रहा है कि वो सदन में नहीं आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, और पूरा विश्व देख रहा है इसको। हाँ, यहाँ पे तो सदन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि नेता सदन, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदन में नहीं आ रहे, सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है सदन, और 15 दिन हो कोई गतिरोध नहीं। हाँ, और भाजपाइयों ने तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस शासित प्रदेशों में बैठे रहते थे और महीने महीने भर नहीं चलने दिया। वो खड़े रहते थे कि आओ बात करें, कहते थे नहीं हम बात नहीं कर रहे, चलने नहीं देंगे। सुखराम के टाइम पे हुआ, सुखराम के टाइम पे हुआ, सारा पूरा कैबिनेट बैठी रहती थी पार्लियामेंट में, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, इन्होंने नहीं चलने दिया सदन। और सुषमा जी ने कहा सदन चलाना सरकार का काम है, विपक्ष को क्या पूछ रहे हो आप। चलिए जरा सुनवाते हैं सदन के वो संसद भवन में क्या चल रहा है, क्योंकि विपक्ष, राहुल गांधी को तो आपने सुन ही लिया। राहुल गांधी
का बिल्कुल क्लियर विजन है, कोई इधर उधर घुमा फिरा नहीं है। जरा आप सुनिए बाकी सांसदों विपक्ष के, वो जरा भी इनसे पीछे नहीं हटे हैं इनके इस आक्रामक रवैये से कि ये चढ़ाई कर देंगे तो सब भाग गए। इस बार विपक्ष को के इस रुख को आपको बहुत गौर से देखना होगा। चलाइए। अमित शाह को लेकर, जबकि सरकार कह रही है कि भाई राहुल गांधी फेस करने को तैयार नहीं है होम मिनिस्टर को। भाई देखो, राहुल गांधी तो किसी को भी फेस करने के लिए तैयार है, ये पूरा देश जानता है। और इतने दिन से हम कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी सदन में आए और बयान दें। पायलट्स गन किसने चलाया, स्टूडेंट के ऊपर लाठी किसने चलाई, बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर पुलिस ने क्यों मारा और किसने मारा, उनको सजा क्या दी, जवाब दें। सर, वारिस पंजाब दे पार्टी जो है, उन्होंने जो एक टिकट अनाउंस किया है, चलिए हटाइए वारिस पंजाब वगैरह कौन सा नहीं टिकट? चल रहा है। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, खाली मुख्य मुद्दे पे। हाँ, हम तो कह रहे थे कि चर्चा हो सदन के अंदर, चंदा चोरी पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था कहीं ना कहीं। और जो 20 तारीख को बर्बरता बढ़ती गई बच्चों के साथ, और जहां आज आरटीआई की रिपोर्ट में आया है कि लगभग 10 बच्चों को पैलेट्स गन लगी है, और जहां सरकार ने कहा था कि कोई भी पैलेट्स गन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सामने तथ्य सामने आया। तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है। और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चाहते हैं सरकार बात करे, क्योंकि आज युवाओं की स्थिति और आज बच्चों की स्थिति देश में अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रही है, जहां लगभग 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। तो आखिरकार ये प्राइमरी स्कूल्स बंद क्यों है, सरकार इस पे भी जवाब दे। आखिरकार देश का जो पैसा है कहां लगा रही है सरकार, जो हम एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने चाहिए थे, सरकार स्कूल बंद करने की ऐसी परियोजनाएं लेकर आ रही है। बीजेपी वही कह रही है कि झारखंड में बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुई है, कोई शांत नहीं है। बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारी वहाँ की सरकार से हम कहना चाहेंगे कि आप जाइए, बच्चों से जो भी बच्चे मांग करे, कुछ बहुत बड़ी मांगे तो नहीं रख रहे हैं बच्चे, तो जो भी मांग वो कर रहे हैं उनकी मांग को सुना जाए। सुनिए, डिम्पल यादव ने कहा कोई शांत नहीं है, हम कड़ी निंदा कर रहे हैं। अब आगे चलिए, कौन शांत है अब पता चल जाएगा ना। झारखंड में बोली कि हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, कोई शांत नहीं है। आगे चलिए। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। चलिए, ये कह रही हैं पहली बार ऐसा हुआ है, कितना इस हालत में तो हम इनको पहुंचा ही दिए हैं। वही हमने कहा था ना, इस संकट का लक्षण है। चलिए बाइट पर आ जाइए। ये तो भारी पड़ गए, वो सब अपना करके इवेंट चले गए। इवेंट बाज तो थोड़ी देर आए, इवेंट करके चले गए, लेकिन ये अड़े हैं। Amit Shah, the Home Minister, should speak on why and who ordered the firing of pellets on the students. Who gave the orders? So that is the most important question, and the answer we, opposition nation, awaits. Now coming to Parliament and avoiding anything on who ordered will be a different situation. So that is why yesterday Rahul Gandhi ji has clearly urged in the press conference also that Amit Shah must come and say who ordered the firing of pellets on the students. Ma'am, but meanwhile in Jharkhand also we have seen the protest by the students. Now KC Venugopal in morning tweeted that from West Bengal there has been few students coming to the Jharkhand protest and they are trying to do violence there. He have clearly alleged your BJP government. Yes, so it is after credible information received that KC Venugopal ji has said that, and they try to create a situation where violence is being set up. So and also regarding Jharkhand student protest also, Rahul Gandhi ji has very categorically spoken yesterday. So can we expect that in few days that
protest will be over soon, because government continuously saying to and appealing to the students that don't fall into a position trap. So that is what Rahul Gandhi ji has clearly stated, that what is the stand, what should be the stand, what should be that the government should listen. चलिए अगले पे आइए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, सबका स्टैंड सुनिए आप, तब इनका झूठ अमित शाह साहब के स्टेटमेंट से सिर्फ थोड़ी होगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? पैलेट गन चली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही तय करने के लिए शोर मचा रहे हैं। अमित शाह साहब का स्टेटमेंट तो बहुत सुनते हैं हम। सर, जेपीएससी प्रोटेस्ट में अब जो एक्टिविस्ट हैं देवेंद्र महतो, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, लेकिन 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे। मैं एक वीडियो भी अभी देखा, केसी वेणुगोपाल ने भी डाला है वो वीडियो की, जहाँ पे बंगाल और बिहार से वहाँ पे लोग, ऐसा है, ये बीजेपी के लोग डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये डाइवर्ट नहीं होगा। वहाँ की सरकार छात्रों की मांग मानेगी, क्योंकि छात्रों की सरकार है वो। वहाँ की सरकार यहाँ की तरह क्रूर नहीं है कि छात्रों को रगड़ देगी। वहाँ की सरकार छात्रों की मांगे मानेगी। हेमंत सोरेन ने अपील करी है झारखंड के स्टूडेंट से भी कि जो सरकार सुन रही है उनकी बात, मगर जो ऑपोजिशन विपक्ष के ट्रैप में ना आए, उनके जाल में ना आए, ये एक अपील करी है सीएम हेमंत सोरेन। हाँ, ये बाहर के लोग अगर आकर के ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरे मूवमेंट को कमजोर करेंगे। चलिए भाऊ के पास चलते हैं, अभी कुछ रिएक्शन और हैं। भाऊ, जो शुरू में ही हमने लिखा भी कि झूठ फैलाते हुए पकड़े गए हैं सब, आप देखिए कैमरे पर, संसद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल, प्रियंका, डिम्पल सब कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और हम कतई नहीं इसके साथ हैं। हम सरकार से कहेंगे झारखंड के कि वो बच्चों की बात सुनो, काम करो, उनके हिसाब से काम करो। फिर किस बात का माफी मांगे राहुल गांधी और विपक्ष? मैं तो एक बात कहता हूँ आशीष जी, यहाँ तो 25 लोग कह रहे हैं कि हम रांची में पुलिस का फोर्स कंडम करते हैं, हाँ, निषेध करते हैं। इन 319 में से एक भी मर्द ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम जंतर मंतर पे भी कंडम करते हैं। हाँ, हाँ। 319 में किसी को भी बच्चे नहीं है, किसी की भी लड़कियां नहीं है, या उनका परिवार सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 140 करोड़ देश मेरा परिवार है। तो इतना नाकारा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री हम किस लिए चाहिए हमें, जो उनके पोती के, उनके बेटी के, और जिस लड़के पे हमला हुआ वो तो पोती के समान थी, ग्रैंड डॉटर। उसके प्राइवेट पार्ट में जब पुलिस वाला मार रहा था, ये देख के भी चुप रहने वाला दादा या नाना, उसको नाना और दादा कहना शर्मसार है। यदि अपने पोती के ऊपर ऐसा घिनौना हमला होने के बाद भी यदि कोई चुप है, तो इतना नाकारा और कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री हमें किस लिए चाहिए? मेरे इसमें एक भी शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री के अपने शब्द है कि ये मेरा परिवार है। और हमने कई बार देखा है कि जानवर भी अपने बच्चों पे कोई हमला करता है तो अपनी जान लेके अड़ लेता है। हमने देखा है कई बार। और ये अपने नाती पोती पे ऐसे घिनौने हमले होते हैं। ये कहाँ का? ये नकली दादा है, ये नकली नाना है, ये राक्षस है जो मुखौटा पहन के आया। यदि ये किसी ने कहा तो फिर बोलेगा कि आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। हम गाली नहीं दे रहे, हम प्रधानमंत्री को पूछ रहे हैं, जब आपका ये परिवार है तो इस नातिन पर हुआ हमले पे आप चुप क्यों हैं? एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं मानता कि वो पुलिस ऑफिसर टर्मिनेट होता, उसके खिलाफ एफआईआर होता, तो लगता कि दादा या नाना में कुछ तो दिल है, कि सिर्फ मुंह में जबान है बोलने के लिए, सीने में दिल नहीं है। वो वीडियो देख के पूरे विश्व में रोंगटे खड़े हो गए लोगों के नाम। ये करती है दिल्ली पुलिस। और उसके बाद कपड़े फाड़े गए बच्चों के, पिलेट गन का उपयोग किया गया जो यूनाइटेड नेशंस ने बैन किया हुआ है। कौन अतिरेकी थी यहां पे? बताइए।
और अतिरेकी बाहर से आके बॉर्डर से पूरा क्रॉस करके दिल्ली में प्रोटेस्ट में बैठते हैं, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी नाकारा और कमजोर सरकार हमने नहीं देखी। ये क्या हमारी सुरक्षा करेंगे? प्रधानमंत्री का रात को रील बना के फ्रेंड से कहना इतना नकली लगता है, क्योंकि उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो आनंद उठाते हैं, विकृत आनंद उठाते हैं। एग्जैक्टली 20-20 साल के लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारते तो आप आनंद आता होगा, विकृत आपको। ये मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि उसके ऊपर आपकी कोई रिएक्शन नहीं है। जब आपको बुरा नहीं लगता तो आपका मन खुश होता होगा शायद। दो ही चीजें हो सकती है। बात है, इतने पे वो कह रहा है कि हम माफ करते हैं, माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। अरे जो पैलेट गन लगी उनको देखने तक तो नहीं गए प्रधानमंत्री जी। बड़े बड़े शादियों में जाके 40-40 मिनट बैठते हैं। हाँ। कल ही एक शादी के रिसेप्शन में 40 मिनट बैठे रहे। हाँ। इतने वेल्ले हैं, काम नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में 2 मिनट का समय नहीं दे पाते। 15 दिन से गायब है। तो ये प्रधानमंत्री शादी अटेंड करने के लिए रखा है क्या देश ने? ये जवाबदेही के लिए रखा है? नहीं, ये हरकतें जो बच्चियों के साथ हुई थी उस पर भी अगर कोई ना बोले तो मानसिक विकृति का उस पर आरोप लगाना नहीं, कहीं ये विकृत आनंद माफ कीजिएगा, ये विकृत आनंद लेने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। मानसिक विकृति है ये। और इस रोग से यदि देश का सर्वोच्च नेता ग्रसित है तो मुझे बहुत चिंता होना स्वाभाविक है। और क्या आज झारखंड को बेसिकली आज फिर सोचने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं झारखंड में कहां पिलेट गेम चले। सबसे तेज चैनल की रिपोर्टिंग देख रहा था मैं, आशीष जी। हाँ। पता नहीं वो रिपोर्टर की नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। वो बता रहा था यहाँ वाटर कैनन भी ऐसे यूज किए जा रहे हैं जैसे रेन डांस के लिए पानी छोड़ा जा रहा हो, ऊपर करके जैसे होता सीधा। स्ट्रिक्ट एक्शन है, बच्चों को स्ट्रिक्ट बोला गया है, पुलिस वालों को कि किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं रिपोर्टर का नाम नहीं लूंगा, उस रिपोर्टर का। वो रिपोर्टर सबसे काबिल रिपोर्टर है आज की तारीख में उस चैनल का। और उसने ये भी कहा कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो मुझे हंसी आ रही थी देख के। और जब मैंने पूछा तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन है, किसी को लगनी नहीं चाहिए। उन्हें कहा कि जब बैरिकेड हटाए जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि नूरा कुश्ती चल रही है, कॉलेज के लड़के टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। चलो तू ये उठा, मैं ये उठाता हूं, चल तू ये उठा, ये मैं उठाता हूं। क्योंकि सोरेन पारिवारिक आदमी है, सोरेन के बच्चे हैं, सोरेन की पत्नी है। सोरेन सिर्फ बोलता नहीं है कि झारखंड के बच्चे, अरे सोरेन तो जो बिहार और बंगाल से आए हुए भाजपाइयों पे भी हमले नहीं करवाता है। लाठी चार्ज की ड्यूरेशन आपको पता है कितनी थी? 50 सेकंड। वो क्यों हुआ था, क्या हुआ, तब सब कहते रहे कि वहां पर बच्चे जो आंदोलनकारी बच्चे हैं उनके बयान, उनके 50 बयान हैं कि हम सरकार से अपने तरीके से, बीच में जो उपद्रव करने वाले घुस रहे हैं इनको रोको भैया, ये हम सरकार से अपने तरीके से अपनी बात मनवा लेंगे। फोटोग्राफ है, ये बीजेपी के पदाधिकारी है भाई। अभी दिखाएंगे अगले कार्यक्रम कर रहे हो, बीजेपी के पदाधिकारी थे। इस कार्यक्रम में नहीं, अगले कार्यक्रम में हम पूरा सबूत दिखाएंगे आज, और वो सबूत बहुत तुलनात्मक रूप से होगा, जंतर मंतर के साथ तुलना करते हुए, ताकि समझ में आवे। पहले इस कार्यक्रम के आखिर में कुछ बयान और बच्चे हैं, वो बयान सुनवा दीजिए, हमको इजाजत दीजिए, तब हम अगले कार्यक्रम पे ही आए, क्योंकि आज बार बार झारखंड की चर्चा हो रही है, तब उस पर आएंगे। आप बाइट सुनवा दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक दरख्वास्त है कि वो डिसरप्ट ना करें। मैं एक चीज नहीं सोच पा रहा हूं, भारत का संविधान के ऊपर है ये। भारत का संविधान ये कहता है, आर्टिकल 75, कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सदन के प्रति। तो हमारा पहला सवाल है, जंतर मंतर पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था उस पर कील लगी लाठियों को चलाने का आदेश किसने दिया था?
उन पे पिलेट चलाने का आदेश किसने दिया था? जो गोलियां चली AK-47 से, उसका आदेश किसने दिया था? जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की। दो ही स्थितियां हैं, या आदेश गृहमंत्री ने दिया या गृहमंत्री के बगैर जानकारी के हुआ। दोनों हालात में सबसे पहले वो जवाब दें कि इन बेगुनाह छात्रों पर लाठियां क्यों चली, उसके बाद सदन की कार्रवाई आगे चले। सर, जेपीएससी प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविस्ट जो देवेंद्र महतो है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करा गया 9 दिन के हंगर स्ट्राइक में। जिस तरीके से अभी भी प्रोटेस्ट और जो सरकार भी संवाद कर रही है, आप कैसे देखते हैं अभी जिस तरीके से हालात बने? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं, इस विचारधारा को हूं कि किसी भी हालात में छात्रों पे अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वार्ता चल रही है झारखंड में, वार्ता चलनी चाहिए, समस्या का निदान होना चाहिए। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य है कि इस आंदोलन को जहां छात्र और सरकार अहिंसात्मक बना रहे थे, वहीं बंगाल से आए हुए और बिहार से आए हुए भाजपा के लोगों ने निश्चित रूप से ये साबित कर दिया कि वो युवाओं के हितैषी नहीं है, बल्कि राजनैतिक स्वार्थी। बयान है, फोटो है व्यक्ति का कि इस झारखंड के शांतिपूर्वक आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से और बंगाल से लोगों को भेजा कि जाओ गड़बड़ी कराओ। सर, बात कर रहे थे यहाँ पे हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि सरकार सुन तो रही है, मगर स्टूडेंट्स ऑपोजिशन के जाल में ना फंसे। बिल्कुल ठीक अपील की है। छात्रों की जायज मांगे मानी जानी चाहिए, हर हाल में मानी जानी चाहिए, पर छात्रों को भी अपने एक पवित्र उद्देश्य के साथ चलने वाले आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल की तीर के तरह, उनके इंस्ट्रूमेंट की तरह काम न आने दें, ये भी जिम्मेदारी उनकी है। छात्रों पे किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये हम इससे सहमत हैं, और बल प्रयोग अगर कहीं होता है तो हम उस बल प्रयोग को उचित नहीं मानते।